एक गांव में 15 साल की एक लड़की रहती थी। उसका नाम था शांति। एक दिन गांव में बड़ा सा मेला लगा था। शांति अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। घर से निकलते समय उसकी माँ ने उसे 50 रुपए दिए। ये लो शांति, 50 रुपए हैं। कुछ खाना हो या अपने लिए कुछ खरीदना हो, सोच समझकर खर्च करना। शांति ने खुशी से पैसे लिए। हाँ माँ, मैं बहुत संभाल कर खर्च करूंगी। थोड़ी ही देर में शांति अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कहीं खिलौनों की दुकानें थीं, तो कहीं मिट्टी के सुंदर बर्तन, कहीं रंग बिरंगी चूड़ियां बिक रही थीं, तो कहीं कपड़े और हाथ से बनी हुई चीजें। हवा में समोसे, चाट, मिठाइयों और चाय की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे और हर तरफ हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शांति और उसकी सहेलियां भी अलग अलग दुकानों को देखने लगीं। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां खाने पीने में व्यस्त हो गईं, लेकिन शांति को कुछ अलग चीज खरीदनी थी। वो मेले की एक दूसरी तरफ चली गई। वहां उसे मिट्टी के बर्तनों, कपड़ों और हस्तशिल्प की दुकानों के बीच एक अजीब सी दुकान दिखाई दी। उस दुकान के बाहर पुराने सिक्के और मूर्तियां रखी थीं। दुकान पर लिखा था, पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं की दुकान। शांति उत्सुकता से अंदर चली गई। अंदर तरह तरह के पुराने सामान रखे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, अलमारियों में पुराने सिक्के, मूर्तियां और लकड़ी के सुंदर संदूक रखे थे। तभी दुकानदार उसके पास आया। बेटी, कुछ खरीदना है? हाँ, ये वाला कितने का है? शांति ने एक सुंदर लकड़ी का संदूक देखा। दुकानदार ने कहा, 150 रुपए। शांति का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। दुकानदार कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, तो मैं तुम्हें एक पुराना संदूक दे सकता हूं। शांति की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, लेकिन उसकी हालत खराब है। किसी ने उसे मेरी दुकान के पास फेंक दिया था। संदूक पुराना जरूर है, लेकिन मुझे सुंदर लगा, इसलिए मैंने रख लिया। बाहर से टूटा हुआ है, इसलिए कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। दुकानदार अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आया। संदूक आयताकार था, उसका हैंडल टूटा हुआ था और ऊपर के ढक्कन पर कई खरोंचें थीं। लेकिन जैसे ही शांति ने उसे खोला, वो हैरान रह गई। अंदर का हिस्सा बिल्कुल नया जैसा था। लकड़ी की दीवारों पर बारीक नक्काशी बनी हुई थी और ढक्कन के अंदर एक छोटा सा आईना लगा था। लेकिन तभी शांति की नजर एक लिखे हुए वाक्य पर पड़ी। वहां लिखा था, इसमें से जो भी लो उसे वापस करना होगा। शांति ने हैरानी से दुकानदार की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, शायद सिर्फ सजावट के लिए लिखा होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, लेना है तो ले जाओ। शांति ने तुरंत 50 रुपए दुकानदार को दिए। वो संदूक लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने सोचा कि वो इसमें अपनी माँ के गहने रखेगी, लेकिन माँ ने तुरंत मना कर दिया। मेरे सोने के गहनों को हाथ मत लगाना, वो सुरक्षित जगह पर रखे हैं। शांति ने सोचा कि फिर वो अपना नकली कंगन इसमें रख देती है। वो कंगन उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। वो नकली मोतियों से बना था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। शांति ने अपना कंगन संदूक में रख दिया। उसी दिन उसकी सहेली मीनल भी उसके घर आई। शांति ने उसे संदूक दिखाया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मीनल ने अपनी एक जोड़ी कानों की झुमके निकाले और संदूक में रख दिए। देखो, इसमें तो और भी सुंदर लग रहा है। हम इसमें अपने सारे गहने रखेंगे। दोनों सहेलियां हंसने लगीं। कुछ देर बाद मीनल ने अपनी झुमकी संदूक से निकाल लिए और घर चली गई।
रात को शांति ने संदूक बंद किया और सो गई। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका कंगन गायब था। शांति ने पूरे कमरे में ढूंढा। उसने माँ और पिताजी से भी पूछा, लेकिन किसी ने उसका कंगन नहीं देखा था। उसे तुरंत मीनल का ख्याल आया। वो दौड़कर मीनल के घर पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर शांति के कदम रुक गए। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। मीनल की माँ रो रही थी और उसके पिता पुलिस वालों से बात कर रहे थे। शांति ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मीनल कहाँ है? मीनल की माँ रोते हुए बोली, मेरी बेटी गायब हो गई है। शांति के चेहरे का रंग उड़ गया। मीनल की माँ लगातार रोते हुए कह रही थी, वो मेरे साथ ही सो रही थी। सुबह उठी तो वो गायब थी। घर के दरवाजे भी अंदर से बंद थे। वो बिना किसी को बताए कहाँ जा सकती है? शांति कुछ नहीं बोली। वो तेजी से अपने घर वापस भागी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने संदूक उठाया और उसे खोल दिया। इस बार उसने संदूक को बहुत ध्यान से देखा। उसने अपने पिता का बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और संदूक के अंदर बनी बारीक नक्काशी को देखने लगी। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। संदूक की दीवारों पर बने छोटे छोटे चित्र असल में गहनों के चित्र थे, और उन चित्रों के बीच उसे अपना वही मोतियों वाला कंगन दिखाई दिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक और चित्र पर पड़ी। उस चित्र में एक इंसान बना हुआ था। वो इंसान कोई गहना पहने हुए था। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक के दूसरे हिस्से को देखा। वहां भी इंसानों के छोटे छोटे चित्र बने थे। हर इंसान के शरीर पर अलग अलग गहने बने हुए थे। अब शांति को सब समझ आने लगा। उसकी नजर फिर उस वाक्य पर गई, इसमें से जो भी लो उसे वापस करना होगा। शांति की आंखों के सामने मीनल का चेहरा घूमने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका कंगन संदूक से गायब नहीं हुआ था, बल्कि संदूक ने उसे वापस ले लिया था, और अब मीनल भी उसी संदूक का हिस्सा बन चुकी थी। शांति के हाथ कांपने लगे। उसने संदूक उठाया और बिना एक पल गवाए वापस मेले की तरफ दौड़ पड़ी। वही मेला अब लगभग खत्म हो चुका था। लोग अपने घर लौट रहे थे। शांति सीधे उस पुरानी वस्तुओं की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने उसे देखा, लेकिन शांति ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने संदूक उठाया और दुकान के दरवाजे के सामने जोर से फेंक दिया। फिर वो बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। दुकानदार बाहर आया। उसने संदूक उठाया और उसे अंदर ले गया। उसने संदूक को साफ किया और दुकान की एक अलमारी पर रख दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि संदूक पर लिखा हुआ पुराना वाक्य गायब था। उसकी जगह एक नया कागज चिपका था। उस पर लिखा था, बिक्री के लिए। दुकानदार मुस्कुराया और दुकान में फिर से वही संदूक अपनी अगली शिकार का इंतजार करने लगा।